ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कि सिस्टमैटिक्स जो टर्म है, ठीक है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म, लैटिन भाषा का टर्म सिस्टेमा, सिस्टेमा से बेटा, सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है, तो लैटिन भाषा के टर्म से आया। अच्छा, यहीं से ये भी बता दूं आपको, जैसे जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी ये आया है, दिस इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक टर्म, ठीक है, तो इसमें देखो टैक्सोनॉमी में टैक्सिस और प्लस नोमोस, ये दो टर्म्स हैं, यहां से आया है, ठीक है, तो टैक्सिस का मतलब भी अरेंजमेंट होता है, ठीक, और नोमोस का मतलब होता है लॉ, ठीक, लॉ होता है, ठीक, या कन्वेंशन होता है, तो ये ग्रीक टर्म से डिराइव्ड है, ध्यान रखिएगा टैक्सोनॉमी। और इसके अलावा सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन टर्म से राइज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, राइट। सो टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं, लिनियस का नाम ही बेसिकली आपको याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है बेटा वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी का एक पार्ट है, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या रखते हैं, बेसिकली व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, सो हियर नेम्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, और किसको देते हैं, अच्छा ऑर्गेनिज्म को देते हैं ना, टू ऑर्गेनिजम्स on the basis of set standard rules, set standard rules को देखते हुए नाम रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेट स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो भी किसने दिए थे बेटा, लीनियस ने ही दिए थे, और इन्होंने दिया था रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि आज तक चलता आ रहा है। थोड़े बहुत और भी तरीके हैं नॉमेनक्लेचर करने के, बट दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड वन, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिस वाज गिवन बाय लीनियस, सबसे पहली बार 1753 में, जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, डेट वगैरह एनसीईआरटी में अगर नहीं मेंशन है तो कोई डेट याद नहीं करनी है आपको, ठीक है। सबसे पहली बार ना जो इसके रूल्स थे, तो प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स, ये पब्लिश किए थे लीनियस ने स्पीशीज प्लांटेरम नाम की किताब में, स्पीशीज प्लांटेरम बुक में, ठीक है, 1753 में। इसका 10वां एडिशन था, ये स्पीशीज प्लांटेरम बुक का 10वां एडिशन था, जिसमें सबसे पहली बार बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स पब्लिश किए थे प्लांट्स के लिए, और फिर रूल्स फॉर एनिमल्स के लिए जो रूल्स हैं ये इन्होंने पब्लिश किए थे सिस्टेमा नेचुरे में, सिस्टेमा नेचुरे में, ये 17, इसका भी 10th एडिशन था जो कि 1758 में आया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में वर्ड, ये बुक का नाम लिखा हुआ है बेटा, सिस्टेमा नेचुरे बुक जो है, दिस वाज रिटन बाय लीनियस, ठीक। तो पहली बार, अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पहली बार किसमें किया था, ठीक है, अगर स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरे दोनों ऑप्शन में रहे तो स्पीशीज प्लांटेरम आप टिक करिएगा, अगर प्लांट एनिमल कुछ नहीं पूछा है अलग से तो, ठीक है, प्लांट एनिमल अलग से कुछ नहीं पूछा है तो आप देखिए 1753 में सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी स्पीशीज प्लांटेरम, और इसमें ही इन्होंने दे दिया था, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स, ठीक है भाई। चलिए ओके, सो रूल्स क्या हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, तो बिना समय बर्बाद करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है अर्लियर क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन और आर लैटिनाइज्ड, ठीक है। सुनो, बायोलॉजिकल नेम
एक भाषा से लिए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, और वो भाषा कौन सी है? लैटिन। लैटिन क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि अब उस लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं आने वाला, उस लैंग्वेज की ग्रामर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है बेटा। और अगर उसकी लैंग्वेज में कोई बदलाव, उसकी ग्रामर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो जिसका नाम जो आज रख दिया गया, आज से 100 साल बाद भी वही नाम रहेगा, हमेशा वही नाम एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई बदलाव कभी भी नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि किसी साइंटिस्ट ने कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा है, उसका नाम जो है वो किस भाषा से डिराइव किया जाएगा? लैटिन भाषा से। या फिर अगर मान लीजिए लैटिन भाषा से डिराइव नहीं भी किया है, किसी और भाषा में नाम रख दिया, तो भी उसका क्या कर दिया जाएगा? लैटिनाइज कर दिया जाएगा, उस भाषा को, सॉरी, उस नाम को क्या कर दिया जाएगा? लैटिनाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, सो वो क्यों है बेटा, वो भी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना है, जिससे कि एक नाम अगर लिया जाए तो उस ऑर्गेनिज्म को हर कोई, हर कहीं पर क्या कर सके? पहचान सके, ठीक है। आगे देखते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स। हर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नाम दिया जाएगा और उस नाम में 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। उस नाम में 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो एक होगा बेटा जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। आगे एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। पहले तो इतना बात ध्यान रखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 2 वर्ड्स हैं, बेसिकली 2 वर्ड्स आर देयर। वन वर्ड इज फ्रॉम द जेनेरिक नेम, जो ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेरिक नेम या जीनस कौन सा है, और दूसरा जो वर्ड है वो उसकी स्पीशीज को डिनोट करता है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जो साइंटिफिक नेम है बेटा वो प्रिंट होगा किसमें? इटैलिक्स में। अगर प्रिंट किया तब, किताब में प्रिंट किया तो, बुक में प्रिंट किया तो, ठीक है, तो वो किसमें प्रिंट होगा? इटैलिक्स में, यानी ऐसे तिरछा कर देंगे उसको, ठीक है। और अंडरलाइंड सेपरेटली, अंडरलाइंड सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। और अगर हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अब मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे बेटा आप सभी लोग जानते हैं, हाउस फ्लाई को ले लेते हैं, चलिए। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का यानी मक्खी, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है बेटा मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। तो यहां पर जो मस्का है आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसका जीनस है, ठीक, ये क्या है? इसका जीनस है। और डोमेस्टिका क्या है? इसका स्पीशीज है। अब चूंकि मैंने इसको हाथ से लिखा है, तो इसको मैं क्या करूंगा? अलग अलग अंडरलाइन कर दूंगा। इसको मैं क्या करूंगा? अलग अलग अंडरलाइन। तो मस्का पे अलग अंडरलाइन और डोमेस्टिका पे अलग अंडरलाइन, ठीक है। ध्यान रखना, एक लाइन नहीं खींच देनी, अलग अलग 2 लाइन खींचनी है, ठीक है। तो मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का यहां पर क्या है? दिस इज द जीनस, एंड डोमेस्टिका क्या है बेटा? इसकी स्पीशीज है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है। एक बार देखो जरा, यहां पर देखो, मस्का का जो पहला, जीनस का जो पहला लेटर है वो कैसा है? कैपिटल। और डोमेस्टिका का पहला लेटर कैसा है? स्मॉल। यानी अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख देता, अलग अलग अंडरलाइन भी कर देता, क्या सही होता? नहीं, गलत हो जाता, क्योंकि डोमेस्टिका का डी कैपिटल लिखा हुआ है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है भाई। नंबर 5, तो ठीक है, दिस इज डन। नंबर 5, द नेम ऑफ द ऑथर और डिस्कवरर इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रिविएशन। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका यानी आम, नाम रखने वाले भाई साहब हैं लिनियस, तो इनका ऐसे लिख दिया जाएगा शॉर्ट में, एब्रीविएटेड फॉर्म में, लिन। इसमें अंडरलाइन किसको करूंगा? मैंजीफेरा को और इंडिका को। लिन को अंडरलाइन नहीं करूंगा, ठीक है। अभी भी जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम और ऑथर का नाम, तीनों को लेकर अभी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही कहेंगे। ये नहीं कहेंगे सर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया ये, तो ठीक है। हम लोग लिन को, अच्छा ना लिन, ना इसको आप इटैलिक्स में करेंगे, ना इसको अंडरलाइन करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऑथर का नाम, अच्छा जरूरी भी नहीं है कि इंक्लूड किया ही जाए, ठीक है, बट अगर कर भी देते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। सो मैंजीफेरा इंडिका लिन, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। ऐसे ही नाम ये लिखा जाएगा, ठीक है भाई। तो ऑथर का नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल,
वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। देखो मैंने आपको बताया 1753 में 1753 में स्पीशीज प्लांटेरम में रूल पब्लिश कर दिए लीनियस साहब ने। 58 में 1758 में सिस्टमा नेचुरम में एनिमल्स के लिए पब्लिश कर दिए लीनियस साहब ने। उसके बाद बहुत सारे स्पीशीज के, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम रख दिए जाएंगे, ठीक है। वो नाम पहले दे दिए गए, अब वो वैलिड नेम है, सबने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक। मान लीजिए आगे चलकर किसी और साइंटिस्ट ने सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसी ऑर्गेनिज्म का एक और नाम दे दिया जो कि भी वैलिड नेम है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, वैलिड नेम है, ठीक। तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे, कौन से नेम को प्रायोरिटी देंगे? तो यहां पर बेटा एनटीए के रूल के अकॉर्डिंग, जैसे एनटीए क्या करता है, अगर आपके नंबर बराबर हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको रैंक ऊपर देता है, जिसकी एज कम होती है उसको रैंक नीचे देता है। तो जो बूढ़ा है यानी जो पहले दिया हुआ नाम है उसको ही क्या दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। दैट इज गिवन द प्रायोरिटी, दिस इज द रूल ऑफ द प्रायोरिटी, ठीक, ओके, दिस इज द रूल ऑफ द प्रायोरिटी। जैसे एक आप एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक फंजाई है, ठीक है, जिसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये इसका ओल्ड नेम है और यही नेम क्या माना जाता है, वैलिड नेम माना जाता है, ठीक। इसके साथ इसी का एक और नेम दिया गया सिस्टोपस कैंडिडा, इसको भी हम वैलिड नेम मानते हैं, बट हम लोग इसको कंसिडर करते हैं एज अ सिनोनिम। क्या है ये, एक सिनोनिम है बेटा, दिस इज अ सिनोनिम, राइट। तो देखें, it is the most important of all the rules. If the first name given to the organism is valid in terms of rules, it will be considered as the first preference. Any other valid name given after that will be considered as a synonym. ठीक है भाई, so these are the rules of binomial nomenclature, very very important, ठीक है, बहुत ही important है rules of binomial nomenclature, ठीक है। फिर आ जाता है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिस ऐप पर आप ये क्लासरूम आपको हमारा चल रहा है, वीडियो जो चल रहा है आप देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा बेटा, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, पर्सनलाइज असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। करियर से रिलेटेड काउंसलिंग भी मिलेगी, जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं उनके लिए, ठीक। 24/7 फ्री एक्सेस है, और अगर आप इसको रेफर करते हैं, अपने दोस्तों को देते हैं, तो इससे आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे, राइट। चलिए मूविंग ऑन, ओके, स्टेप अप एकेडमी इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज, ठीक। सो सेंट्स जिसके लिए हम सब साथ आए हैं, ठीक है, जिसके लिए हम सब जुड़े हुए हैं बेटा, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है भाई, सभी लोग एनरोल करें, ठीक है। नीट के लिए भी, IIT JEE के लिए भी, अगर कोई भाई बहन हो जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड्स यहाँ पर इससे लिखा हुआ है क्योंकि क्लास 12th की जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलते हैं, ठीक। तो जिससे आपका बोर्ड भी तैयार, नीट भी तैयार, और आप हो जाएंगे बिल्कुल, क्या कहेंगे, चलो जाने दो, ठीक है, ओके। एक और चीज देखो, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर NCERT में नहीं है बट बता रहा हूं आपको। देखो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, देखो क्या होता है बेटा, क्या करते हैं यहां पर कि जीनस नेम प्लस स्पीशीज नेम प्लस सब स्पीशीज नेम, ये एनिमल्स के लिए सब स्पीशीज का नाम भी जोड़ दिया जाए, और अगर प्लांट है तो वैरायटी नेम, सब स्पीशीज नेम फॉर एनिमल एंड प्लांट है तो वैरायटी नेम। अब ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के एक एनिमल का आपको एग्जांपल बताऊं तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे बेटा होमो सेपियंस, और सेपियंस जो स्पीशीज है उसकी और कोई सब स्पीशीज नहीं है, तो इसलिए सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। एक ही बेसिकली कह सकते हैं, एक ही सब स्पीशीज है, ठीक है, वो सेपियंस ही है, तो होमो सेपियंस सेपियंस, ये एक ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर प्लांट के लिए कहूं तो
ब्रासिका ओलरेसिया वैरायटी ओलरेसिया कैपिटाटा, ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटाटा। ठीक, एक प्लांट का नाम, ठीक है, आप लोग जानते होंगे फूल गोभी, ऐसे बंद गोभी होती है, ऐसे नोल खोल होती है। ठीक, तो उसमें वो अलग अलग 3 वैरायटीज होती हैं बेटा, ब्रासिका ओलरेसिया बुट्राइटिस, ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटाटा और ब्रासिका ओलरेसिया नोल खोल। ठीक है, तो यहां पर 3 नाम आप देख रहे हैं, तो जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, एक ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसीडर करते हैं। राइट, ध्यान रखिएगा, ऑथर के नाम के साथ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर नहीं बोलेंगे। ओके, अब कुछ और चीजें आपको बताता हूं, जैसे सिनोनिम, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम का बहुत अच्छा एग्जांपल वही था कि एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये पहला नेम है और ये वैलिड नेम है, और इसी का आगे एक और नाम दे दिया गया सिस्टोपस कैंडिडा। तो सिस्टोपस कैंडिडा भी वैलिड नेम है, बट इसको हम, चूंकि ये बाद में दिया गया है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सिनोनिम। ठीक है, ऐसे बेटा एक और टर्म होता है टॉटोनिम। ठीक है, एक और टर्म होता है टॉटोनिम।